वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रॉम द ग्राफ बिटवीन द करेंट I एंड वोल्टेज V एज सोन आइडेंटिफाई द क्या है आइडेंटिफाई द पोर्शन ऑफ करेस्पॉन्डिंग टू नेगेटिव रेजिस्टेंस। अच्छा, इसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस पूछ रहा है ना। एक बात ध्यान रखना, इस एक्सेस पे क्या लिया है I और इस एक्सेस पे V लिया है। अगर नॉर्मली हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताएं, V इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो R की वैल्यू V बाई आई लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखे dV डिवाइडेड बाई डी आई, तो ये क्या होगा, अगर ये ग्राफ किसका बना होगा, ये V होगा और ये I होगा, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें रेजिस्टेंस बताता है। मैं इसे 1/r कर देता हूं, तो ये डी आई डिवाइडेड बाई डी वी हो जाए, सॉरी डी वी। ये स्लोप किसका है, आई, ये हमारा अगर इस पे आई है और ये हमारा वी है, तो इसके आई वी का ग्राफ होगा, उसका जो स्लोप होगा हमारा डी आई डिवाइड बाई डी वी 1/r बताएगा। यहाँ वैल्यू तो बताना नहीं है, सिर्फ साइन कन्वेंशन बताना है। तो जब भी हम कोई क्लास लिए हैं, अगर रेगुलर पहले से कर रहे होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट होता है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट होता है, ये फोर्थ होता है। इसमें कोई भी लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे तो स्लोप का मतलब होता है, इसे m से डिनोट करते हैं, ये टेन थीटा होता है। इसे x मानते हैं, y मानते हैं, तो इसको लिख सकते हैं dy बाई dx लिख सकते हैं। मेरी बात समझे कि नहीं, नॉर्मली यानी टेन थीटा की वैल्यू यहाँ और यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो ऐसे कोई भी लाइन दिखेगा तो उसका स्लोप पॉजिटिव मानिएगा। ऐसे कोई भी लाइन अगर आपको दिखेगा तो स्लोप को निगेटिव मानिएगा, क्योंकि इसका यहाँ पर टेन थीटा, यहाँ पे टेन थीटा निगेटिव होता है। कोई भी लाइन ऐसे दिखेगा तो इसका मतलब टेन जीरो हो गया, टेन जीरो की वैल्यू जीरो होता तो स्लोप जीरो। इसलिए इसको ध्यान से समझ लेंगे तो आगे अदर चैप्टर में भी नॉर्मली यूज होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको सिर्फ लाइन चेक करना है। यहाँ पर अगर ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे आ रहा है, हमने क्या क्या चेक करने के लिए, ऐसे लाइन दिखेंगे तो स्लोप नेगेटिव, ऐसे लाइन दिखेंगे तो स्लोप पॉजिटिव, और ऐसे ऐसे लाइंस दिखेगा तो स्लोप कितना आएगा, जीरो। तो सी पे आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ऐसे आएगा। डी पे ड्रॉ करेंगे तो ये तो नॉर्मली यहाँ आ गया है, तो इसे ड्रॉ करेंगे तो ऐसे आएगा, ठीक है। अच्छा, ये पोर्शन में पूछा है, ठीक है, पोर्शन मतलब समझ रहे हो, ये पूछा है सी डी, पहला है सी डी। सी डी पे कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो लाइन ऐसे बनेगा, और ऐसे लाइन बनेगा तो इसका स्लोप इस तरीके से लाइन बनेगा, स्लोप नेगेटिव होता है, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव आएगा, 1/r नेगेटिव आएगा, 1/r नेगेटिव मतलब आर भी तो नेगेटिव आएगा, यानी इसका पोर्शन जो है यही सही हो गया। अगर डीई में चेक करना होगा आपको, डीई में तो इसका लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे स्लोप का स्लोप पॉजिटिव आता है, इसका स्लोप नेगेटिव आता है। ए बी की बात कर रहा, ए बी इसका भी स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। बीसी की बात कर रहा, बीसी कुछ इस तरीके से आएगा, स्लोप जीरो आ सकता है। मेरी बात समझे कि नहीं, ऐसे है ग्राफ। मेरी बात समझे कि नहीं, थोड़ा सा समझ में आया एग्री? इसको कहिए तो मैं मिटा दूं, खाली आंसर टिक रहेगा, हो सकता है आप क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो। बस मैंने एक लाइन ड्रॉ किया ऐसे, समझे कि नहीं। जब भी इस तरीके से लाइन ड्रॉ करोगे तो उसका स्लोप नेगेटिव होता है, और स्लोप आई और वी का स्लोप डी आई बाई डी वी बताता है, ये होता है 1/r, यानी 1/r नेगेटिव है, यानी आर भी नेगेटिव है, तो इसका